हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप 4 तरह के ब्रेकफास्ट की रेसिपी देखेंगे जो कि बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तब भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बन जाने वाले ब्रेकफास्ट की रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लौकी ले लेंगे और ये नाश्ता हम लौकी के साथ में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम आधी लौकी का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास छोटी लौकी है तो आप एक ले सकते हैं। अब लौकी को हम छील करके और धो लेंगे और उसके बाद हम कद्दूकस कर लेंगे। तो कद्दूकस करने के लिए मोटा वाला जो होल होता है वो हम यूज़ करेंगे, बारीक वाला होल यूज़ नहीं करना है, नहीं लौकी हमारी एकदम बारीक हो जाएगी। तो देखिए मोटे साइड से कद्दूकस करने से ना लौकी ऐसे लच्छे में होती है। तो इस तरह से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। और जब भी आप ये ब्रेकफास्ट बनाएंगे ना तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसे आपने लौकी से बनाया है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब देखिए लौकी को यहाँ पर हमने कद्दूकस कर लिया है, यानी कि ग्रेट कर लिया है। अब हम एक बोल ले लेते हैं और इसमें हम लौकी को निकाल लेंगे। तो आपको जितना भी ब्रेकफास्ट बनाना है आप उस हिसाब से लौकी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे गाजर। तो गाजर यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की ली थी और उसे कद्दूकस कर लिया था। गाजर को भी मैंने मोटे वाले होल से ही कद्दूकस किया है। अगर आप चाहें तो गाजर को स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप डालेंगे तो आपका नाश्ता जो है वो और ज़्यादा हेल्दी होगा। अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं। प्याज एक ली थी। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च डालेंगे और इसके साथ में हम डाल देंगे कद्दूकस की हुई अदरक। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ में हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। फिर इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे और फिर हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे जो कि पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ में डालेंगे जीरा का पाउडर और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, जब भी आप लौकी को कद्दूकस करते हैं तो उसका पानी नहीं निकालना है, लौकी को हमें इसी तरह से डाल देना है। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से पानी निकलने लगेगा, क्योंकि हमने नमक भी डाला है और सब्जियां भी पानी छोड़ती हैं। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो बेसन यहाँ पर मैंने 1/3 कप लिया है, यानी कि 1/3 कप बेसन लेंगे और इसके साथ में 1/3 कप हम चावल का आटा लेंगे और अब हमें इसे मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। सूजी को आप ग्राइंडिंग जार में अच्छी तरह से एकदम बारीक पीस लें और फिर इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप इसे सिर्फ बेसन के साथ में भी बना सकते हैं। चावल का आटा डालने से ये थोड़ा क्रिस्पी बनता है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका बैटर हमें पतला नहीं बनाना है, इसका बैटर हमें थिक यानी कि गाढ़ा ही बनाना है। तो आप चाहें तो हाथों से या स्पून की हेल्प से इसे मिक्स कर लें और इस तरह से हमारा ये बैटर जो है ये बन करके तैयार हो जाएगा। चावल का आटा डाल देने से ये नाश्ता क्रिस्पी बनता है और खाने में टेस्टी भी लगता है। अब देखिए कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर ये बैटर तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ और अब अपना नाश्ता तैयार करते हैं। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे ऑयल। आप अगर वेट लॉस के लिए बना रहे हैं तो आप ऑयल का यूज़ कम करिएगा। अब ऑयल हम इस तरह से फैला देंगे। अगर आपके पास इस तरह का पैन नहीं है तो इसे आप तवे पर भी बना सकते हैं। अब इसके बाद में हम इस पर बैटर डाल देंगे और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को लो पे ही रखेंगे। इसे हम लो फ्लेम पे सेकेंगे, मीडियम या हाई फ्लेम पे इसे नहीं सेकना है। तो पहले आप पैन को अच्छे से गर्म कर लें और फिर गैस की फ्लेम को लो पे कर दें। अब चारों तरफ से इसे हम फैला लेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसे मैंने बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। अब इस तरह से इसे फैलाने के बाद हम इसे ढक देंगे और ढक करके लगभग 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड पे सेकेंगे, क्योंकि इतनी ही देर में ये एक साइड पे अच्छी तरह से सिक जाएगा। फिर हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसे पलट देंगे और पलटने के बाद फिर से हमें 1 से 2 मिनट के लिए इसे दूसरे साइड पे सेकना है। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लो फ्लेम पे ही इसे सेकिएगा। लो फ्लेम पे सिकने पर ये एकदम अच्छे से अंदर तक सिक जाता है, और मीडियम या हाई पे फिर ये जलने लगेगा और अंदर से कच्चा भी रह जाएगा। अब देखिए इस तरह से हम इसे दोनों साइड पे सेक लेंगे और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये सिक गया है। तो देखा आपने कितना फटाफट से ये बन जाता है।
बहुत ही कम समय में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ ये हेल्दी तो है ही है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे लौकी से बनाया है। तो इसे एक बार जरूर से ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं, उन्हें भी ये बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से हमारी ये ब्रेकफास्ट की पहली रेसिपी बन करके तैयार है और अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसे हम बनाएंगे सूजी से। ये तो और भी कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे आप चटनी के साथ खाइए या किसी के साथ भी खाइए, सबके साथ में ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे सूजी। तो सूजी यहाँ पर मैंने 1 कप ली है। इसके लिए आप मोटी या बारीक कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून पोहा, यानी कि 2 चम्मच हमें इसमें पोहा डालना है और इसके बाद हम इसमें आधा कप दही डालेंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि फ्रेश दही का यूज करिए। फिर इसमें हम नमक डाल देंगे और फिर आधा कप पानी डाल देंगे। इसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो इसे एकदम बारीक पीसेंगे, मोटा या दरदरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मोटा या दरदरा आप पीसते हैं तो फिर आपका नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए, इसे हमने पीस लिया है और जैसे डोसे का बैटर होता है ना, ठीक उसी तरह से ये बन करके तैयार हुआ है। अब क्योंकि बैटर हमारा यहाँ थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आधा कप पानी डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है और इसे हम एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे और इस तरह से हमारा ये बैटर बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो जैसे डोसे का बैटर बनता है ठीक उसी तरह से ये बैटर बन करके तैयार हो गया है। तो इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा नाश्ता बनाना है तो उस हिसाब से आप सूजी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब हम इसे ढक करके रखेंगे। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही रखना है, बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट में ही हमारी सूजी और पोहा जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं इनो। अगर आपके पास इनो नहीं है तो इसकी जगह आप बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हैं। इनो डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस तरह से हमारा ये बैटर जो है ये बन करके तैयार है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ तवा मैंने पहले ही गर्म कर लिया था, ऊपर से हम इस पर ऑयल लगाएंगे। पहले हम तवा को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और फिर इसके बाद ऑयल लगा के थोड़ा सा पानी डाल के इसे हल्का सा ठंडा करेंगे। फिर लो फ्लेम पे हमें इसे बनाना है। तो इस तरह से बैटर डालें। एक साथ हम बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालेंगे और इसे हमें फैलाना भी नहीं है, बस इसी तरह से डाल देंगे। तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे अपने आप ही पकने लगेगा और इसमें जाली भी पड़ने लगेगी। तो इसे हमें दूसरे साइड पे सेकना नहीं है, इस तरह से हम एक ही साइड पे सेकेंगे। तो इस तरह से जालीदार ये हमारा डोसा बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत ही फटाफट से बनता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए, तो इस तरह से आप बहुत ही कम टाइम में एक टेस्टी नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं और इसे आप चटनी के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही फटाफट बन के तैयार हो जाता है। तो इसे आप सुबह के नाश्ते में बनाइए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और ये एकदम सॉफ्ट भी बनता है। ये देखिए, तो इस तरह से हमारी नाश्ते की दूसरी रेसिपी तैयार है और अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, जिसे बनाना तो आसान है ही है, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं ग्राइंडिंग जार और इसमें हम डाल देंगे बेसन यहाँ पर मैंने 1/4 कप लिया है और इसके साथ में हम डाल देंगे पोहा। पोहा यहाँ पर आप मोटा या पतला कोई सा भी ले सकते हैं। साथ में हम ले लेंगे सूजी हम आधा कप डालेंगे और साथ में हम डाल देंगे दही। अब इसके बाद हमें डाल देना है पानी और पानी डाल के हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, पहले 1 कप पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसे हमें एकदम बारीक पीसना है, क्योंकि सूजी और पोहा इसमें है तो वो मोटा या दरदरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसे आप एकदम बारीक पीसें। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है और एकदम बारीक पिसा है। तो यहाँ पर बैटर हमारा थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालते हैं और एक बार इसे और ग्राइंड करेंगे। तो आधा कप पानी डालेंगे और फिर से हमें इसे ग्राइंड कर लेना है और इस तरह से डोसे के बैटर के जैसा हमारा ये बैटर बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, और इस तरह से हम अपना बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 2 लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर बैटर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें हम पानी थोड़ा और ऐड करेंगे। तो ग्राइंडिंग जार में पानी डाल करके हमें इसमें डाल देना है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें सिर्फ नमक ही ऐड कर रहे हैं और चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। तो नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैटर हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत पतला नहीं है। अब हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, पैन गर्म करेंगे, फिर उसमें ऑयल डाल देंगे और जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम डाल देंगे राई, चने की दाल डालेंगे, उड़द की दाल डाल देंगे। फिर इसके साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा करी पत्ता और यहाँ पर एक हरी मिर्च ली है, उसे बारीक काट लिया है। साथ में हमें प्याज डाल देनी है, तो छोटे साइज की एक प्याज ली है और उसे भी बारीक काट ली है। अब इसे हम पका लेंगे, तो लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे। और जब प्याज हमारी थोड़ी सी पक जाएगी फिर इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो एक टमाटर लिया है, उसे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो टमाटर के साथ में इसमें और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। तो टमाटर को भी हमें पका लेना है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बैटर में भी नमक डाला हुआ है, इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा ही नमक डालें। और फ्रेंड्स, इसे हम बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसे हमें लो फ्लेम पे पकाना है। और इस तरह से हमारा ये तड़का बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, मतलब गर्म ही इसे हम तड़का नहीं लगाएंगे, इसे हम थोड़ा सा ठंडा करके तब बैटर में डाल देंगे। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब यहाँ पर हमारा बैटर जो है ये भी अच्छी तरह से फूल चुका है। ये देखिए, सूजी हमारी एकदम बढ़िया से फूल चुकी है और इधर जो हमने तड़का तैयार किया था वो भी ठंडा हो गया है। तो उसे हम इसमें डाल देते हैं। अगर आप इस तरह से बनाते हैं ना तो आपका नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। अब इसे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, हल्दी से इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अब देखिए, इस तरह से हमारा बैटर तैयार है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, तो इससे ज़्यादा गाढ़ा या पतला बैटर हमारा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और उसे भी मिक्स कर लेंगे और इस तरह से नाश्ता बनाने के लिए हमारा ये बैटर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, अब इसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ और फटाफट से अपना नाश्ता बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवा ले लिया है, अगर आप चाहें तो इसे तवा पर बनाएं या फिर आप इसे पैन में भी बना सकते हैं। तवा गर्म करेंगे, ऑयल लगाएंगे और इसके बाद इसके ऊपर से हम बैटर डाल देंगे। तो आप अपने हिसाब से मोटा या पतला, बड़ा या छोटा जैसा भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अब देखिए, बैटर डालने के बाद इसे हमें इस तरह से फैला देना है। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को लो पे ही रखेंगे। तवा पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे हम ढक देंगे। तो ढकने के बाद लगभग 1 मिनट तक हमें पकाना है। 1 मिनट बाद इसे हम पलट देंगे और दूसरे साइड पे भी ढक करके हम 1 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। और इस तरह से हमारा ये नाश्ता जो है ये बन करके तैयार हो जाएगा। आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, बहुत ही कम समय में आप ढेर सारा नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। आप इसे सुबह के नाश्ते में बनाइए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए या फिर आप इसे डिनर में भी बना सकते हैं। सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो इस तरह से बहुत ही कम टाइम में हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, तो इसे आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करिए। और इस तरह से हमारी ब्रेकफास्ट की तीसरी रेसिपी जो है ये बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम चलते हैं अपनी चौथी रेसिपी की तरफ, यानी कि अपने चौथे ब्रेकफास्ट की तरफ, जिसे कि आप मिनटों में बना करके तैयार कर लेंगे बहुत ही आसानी से। और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले ले लेनी है गाजर। यहाँ पर मैंने 1 गाजर ली है और इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो ग्रेटर के मोटे वाले होल से इसे हमें कद्दूकस करना है, ताकि ये गाजर थोड़ी सी मोटी मोटी सी रहती है तो वो खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें आलू का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप आलू को कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं। अब गाजर को एक बोल में हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें और चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे प्याज। प्याज यहाँ पर मैंने 1 ली है, उसे इस तरह से कट करके डाला है। फिर इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
साथ में हम डालेंगे एक हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप स्किप कर दीजिएगा। फिर इसमें हम डाल देंगे लहसुन। लहसुन को कद्दूकस करके डालेंगे। नमक डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब साथ में हम इसमें डाल देंगे मिक्स हर्ब्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप इसकी जगह ब्लैक पेपर का यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे गेहूं का आटा और इसके साथ में हम डाल देंगे 2 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसे सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और अगर आप चाहें तो आप चावल के आटे की जगह बेसन का भी यूज कर सकते हैं। इसे हमें बिना पानी डाले पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका बैटर तैयार करेंगे। एक साथ हमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। फ्रेंड्स, जब भी हम बैटर बनाते हैं तो एक साथ बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो बैटर हमारा पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी जैसे जरूरत पड़ती जाए वैसे वैसे पानी डालें और इसका बैटर तैयार करें। तो बैटर यहाँ पर हमें थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी इसमें हम और डाल देते हैं। तो लगभग आधा कप पानी डालेंगे, बहुत ज्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे और इस तरह से हमारा ये बैटर जो है ये बन करके तैयार हो जाए। आप अगर इसमें और कोई सब्जी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें बीट रूट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए रखेंगे। बहुत ज्यादा देर रखने की जरूरत नहीं है और 5 मिनट में ही हमारा ये बैटर जो है ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ और यहाँ पर मैंने तवा ले लिया है। तवा गर्म करेंगे और इसके ऊपर से हम बैटर फैला देंगे। तो आप चाहें तो तवा पे या फिर पैन में, जैसे भी आप बनाना चाहें आप इसे बना सकते हैं। तो आप इसे सुबह के नाश्ते में बनाइए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, कभी भी बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बनाना तो कितना आसान है वो तो आपने देख ही लिया है। अब बैटर हम तवा पर डाल देंगे और इसे हम फैला लेंगे। तो आप जैसे भी चाहें, बड़ा या छोटा, मोटा, पतला, जैसा भी बनाना चाहते हैं आप इसे बना सकते हैं। चारों तरफ से एक बराबर हमें बनाना है, मोटा या पतला नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अब हम इसे ढक देते हैं। तो लो फ्लेम पे ढक करके लगभग 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे और फिर ऊपर से ऑयल लगा के इसे हम पलट देंगे और दूसरे साइड पे भी हमें इसी तरह से पका लेना है। इस तरह से हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, बहुत ही कम टाइम में ये सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि सुबह के टाइम पे आपको टाइम कम रहता है और नाश्ता बनाना रहता है, बच्चों का लंच बॉक्स बनाना रहता है। तो उस टाइम पे आप ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही फटाफट से बन जाती है और साथ में हेल्दी तो है ही है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर रेसिपीज पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस तरह से हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। तो आप इसे घर पर ट्राई करिए और बने रहिए मेरे चैनल पे नई नई रेसिपीज देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।